लकी और राधिका ने हेलीकॉप्टर में ही कपड़े बदल लिए थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लकी और राधिका ही थे। दोनों बहुत ही सुंदर नजर आ रहे थे। उधर उन दोनों के स्वागत के लिए परिवार के बाकी सभी लोग इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लकी और राधिका के स्वागत की ढेर सारी तैयारियां की हुई थी। जैसे ही लकी और राधिका वहां पहुंचे तो सभी लोग नाचने गाने लगे और धीरे धीरे लकी और राधिका की बग्गी हॉल की तरफ रवाना होनी शुरू हो गई। लकी और राधिका उस बग्गी में बैठे थे और सभी लोग उसके आगे चले जा रहे थे। कुछ देर के बाद वो लोग हॉल के बाहर आ गए। वहां पहले से ही उनके स्वागत के लिए गलीचा बिछा हुआ था। निशांत ने लकी और राधिका को हाथ दिया और नीचे उतार लिया। उन दोनों के नीचे आते ही फिर से लड़कियों ने उन दोनों के ऊपर फूल बरसाना और इत्र छिड़कना शुरू कर दिया। राधिका ये सब देखकर चौंक गई थी और बस लकी को देखे जा रही थी। लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वो दोनों हॉल के अंदर दाखिल होने वाले थे कि इतने में निशांत दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। 1 मिनट, कोई भी अंदर नहीं आएगा, निशांत ने कहा और सब लोगों का रास्ता रोक लिया। पर क्यों? मोहित ने उससे पूछा। अरे आज इस घर में ऑफिशियली भैया और भाभी अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। थोड़ा मोमेंट तो बनना चाहिए ना। भाभी को भी तो पता चले कि अग्रवाल परिवार चीज क्या है, वरना कल को पटना जाकर कहेंगी पहली बार ससुराल आई और देवर ने अपने ही पैरों पर चलवा दिया। निशांत ने कहा और राधिका की तरफ देखने लगा। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो लकी को देख रही थी। लकी को निशांत की इस मस्ती पर बहुत हंसी आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, निशांत भागते हुए राधिका के पास आया और उसे गोदी में उठा लिया। राधिका की एक पल के लिए तो सांसें अटक गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे निशांत, क्या कर रहे हो? छोड़ो। भाभी, अगर मैंने छोड़ दिया तो आप गिर जाओगी। आज आपका पहला दिन है। आज भी अगर आपके पैर जमीन पर पड़े तो मेरा देवर होना बेकार है, निशांत ने कहा और राधिका को ठीक से उठा लिया। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, उठाओ ना। इतने में निशांत ने प्रीतम और गर्वित से कहा। उन दोनों ने भी लकी को अपने कंधे पर बैठा लिया। बजाओ, निशांत जोर से चिल्लाया और फिर से बैंड बजना शुरू हो गया। निशांत राधिका को और प्रीतम और गर्वित लकी को लेकर अंदर चले आए। अंदर भी उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। सामने एक छोटा सा स्टेज लगा हुआ था जिस पर एक सोफा था। लकी और राधिका को वहीं बैठना था। दूसरी तरफ एक और बड़ी सी कुर्सी लगी हुई थी। ये शिवराज की कुर्सी थी और बाकी लोगों के लिए स्टेज के सामने कुर्सियां सजी हुई थी। लकी और राधिका को लेकर वो लोग सीधा स्टेज पर चढ़ गए और उन्हें सोफे पर बैठा दिया। दोनों की जोड़ी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें स्वर्ग से उतारा गया था। सब उन्हें देखकर काफी खुश हो रहे थे। निशांत ने सभी लोगों को बैठ जाने के लिए कहा और फिर माइक अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप सभी लोग बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। निशांत ने कहा। कुमारी और बाकी सभी बच्चों ने घर के दूसरे लोगों को बैठाना शुरू कर दिया। वहां पर कंपनी के भी कई सारे सीनियर कर्मचारी और अग्रवाल परिवार के घर में काम करने वाले लोग भी मौजूद थे। सब लोगों के बैठ जाने के बाद में निशांत ने कहा, देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमारे परिवार में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक भाई घर छोड़कर चला गया, एक भाई जेल चला गया, चाची पर किसी ने हमला कर दिया, बिग बॉस, मेरा मतलब है दादाजी की तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रैजिक हिंदी फिल्म चल रही हो। रोना धोना, आंसू ही आंसू, हर तरफ दर्द और दर्द। मैं खुद भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज भैया और भाभी की घर वापसी पर ऐसा लग रहा है कि इस ट्रैजिक फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक होने की तरफ बढ़ने लगा है। और वैसे भी जहाँ लकी भैया होते हैं वहाँ सब ठीक क्या शानदार हो जाता है। पर मुद्दे की बात यह है कि भैया यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। भाभी भी ऑफ कोर्स भैया का काम में हाथ बढ़ाएंगी, परिवार की जिम्मेदारी भी उठाएंगी, कल को मुझे चाचा भी बनाएंगी। लेकिन इतनी सारी बर्डन्स के बीच में थोड़ी बहुत मस्ती तो होनी चाहिए ना, वरना ये दोनों शिकायत करेंगे कि घर बुलाते ही दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है ना। निशांत ने जैसे ही सवाल पूछा तो सभी लोगों ने जोर से चिल्लाया और कहा, हाँ हाँ, थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। थोड़ा फन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। थोड़ा डांस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल होना चाहिए। तो ठीक है, भैया और भाभी के स्वागत में डांस के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा उन लोगों को जो भैया के आने का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। भैया के बिना उन्हें नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो भैया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनके ना होने की वजह से उन्हें जो हर रोज सुबह ऑफिस जाना पड़ता और एक्सेल शीट में दिमाग खपाना पड़ता, उससे उनके दिमाग फ्यूज हो गए और वो कंफ्यूज हो गए। तो तालियों से स्वागत कीजिए मेरा और मेरे भाई बहनों का, निशांत ने कहा और उसके कहते ही हॉल में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। इसके बाद उन लोगों ने तालियां बजाई और देखते ही देखते हॉल की लाइट्स डिम हो गई। निशांत, कुमारी, मोहित और बाकी सभी भाई बहन स्टेज पर आए और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। लकी और राधिका उनके डांस को बड़ा एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों का डांस खत्म हुआ तो उसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निशांत और बाकी सभी लोग पसीने से भीग गए। लकी और राधिका अपनी जगह से खड़े हुए और सभी लोगों से गले मिलने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि काम के बहाने ही सही, लेकिन मेरे भाई बहनों ने मुझे याद तो रखा, लकी ने निशांत से माइक लेते हुए कहा। सभी लोग फिर से हंस पड़े। इसके बाद निशांत ने फिर से माइक लिया और कहा, अब मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनकी वजह से आज लकी भैया और भाभी एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। अगर उन दिनों दिल्ली में वो दोनों एक्चुअली तीनों, लेकिन अभी उनमें से कहीं एक गायब है। अगर वो लोग भैया को नहीं संभालते तो भैया का कब का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। असली दोस्त वो नहीं है जो आपके अच्छे दिनों में शामिल होने आते हैं, अच्छे दोस्त तो वो हैं जो आपके बुरे दिनों को अच्छा बनाते हैं। गर्वित भाई, प्रीतम भाई, उन दोनों का नाम आते ही पहले तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे
इतने सारे लोगों के सामने उन्हें स्टेज पर आने में शर्म आ रही थी, लेकिन जब लकी ने उन्हें आने का इशारा किया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधा फ्लोर पर चढ़ गए। हालांकि उन्होंने कोई डांस तैयार नहीं किया था, लेकिन वो लकी के लिए इतना दिल से नाच रहे थे कि लकी भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उन दोनों के साथ में ठुमके लगाने लगा। कुछ देर के बाद जब तीनों के पैर रुक गए, लकी उन दोनों को देख रहा था और देखते ही देखते उसकी आंखें नम हो गई। यार, अमित यहाँ होता ना तो कितना मजा आता ना, उसने कहा। गर्वित और प्रीतम भी उसकी बात सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत लकी को अपने गले से लगा लिया। उन तीनों को इस तरह से देखकर पीछे से हुटिंग शुरू हो गई थी। अब अगली परफॉर्मेंस की बारी। वैसे तो लकी भैया वन मैन आर्मी है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये लोगों को अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं और जब ये किसी को साथ लेते हैं तो ये नहीं देखते कि उसकी उम्र क्या है। लकी भैया के बाल भले ही काले हैं, लेकिन उनकी टीम के सभी लोगों के बाल सफेद हैं। रुस्तम डांगी, प्रतीक डोसी और वसीम खान लकी भाई की जान। जल्दी से स्टेज पर आ जाइए, जल्दी जल्दी, निशांत ने कहा। रुस्तम, वसीम और प्रतीक तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उनके गाल तो शर्म से लाल हो गए। उन तीनों ने अपनी जिंदगी में कभी डांस नहीं किया और ऐसे में यहाँ उन्हें इतने सारे लोगों के सामने डांस करने के लिए बुलाया जा रहा था। अरे निशांत सर, रहने दीजिए ना। हाँ सर, हमें माफ कर दीजिए ना। निशांत सर, मेरे पैर में तो चोट लगी है। तीनों ने अपनी अपनी तरफ से बहाना बनाना शुरू कर दिया था। ना 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 ना, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। सेल कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, डील कैसे होती है, ये आपने मुझे सिखाया ना। तो डांस कैसे करते हैं, एंजॉय कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखा दूंगा। जल्दी से आइए, वरना आप लोगों का ना टर्मिनेशन लेटर मेरी जेब में रखा है। निशांत ने उन्हें प्यार से धमकी देते हुए कहा। सभी लोग हंसने लगे। वो तीनों लकी की तरफ देख रहे थे। लकी ने उन्हें आने का इशारा किया तो वो तीनों खड़े होकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। गाना चालू हो चुका था, लेकिन तीनों के पैर उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शर्म के मारे उनके गाल लाल हो गए और चेहरे से पसीना आ रहा था। जब निशांत ने देखा कि वो घबरा गए हैं तो वो भागता हुआ उनके पास गया और खुद उनके साथ डांस करने लगा। धीरे धीरे वो तीनों भी अपने हाथ पैर चलाने लगे और देखते ही देखते दिल खोल कर नाचने लगे। वसीम ने तो नाचते हुए अपना कोट उतार कर हवा में उछाल दिया। कंपनी के सारे लोग उनके डांस को बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन तीनों के लिए लकी ने खुद सीटियां बजाई थी। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ। अब स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगा जिनकी वजह से आज भैया और भाभी यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं। जब भैया जा रहे थे तब वो उन्हें ड्रॉप करने के लिए नहीं आ पाए थे, लेकिन तब से ही वो दोनों मन ही मन में भैया के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, जोरदार तालियां बजाइए निर्मला चाची और कमल चाचा के लिए, निशांत ने कहा और उन दोनों की तरफ देखने लगे। जैसे ही निर्मला और कमल ने ये सुना तो उन दोनों के तो कान खड़े हो गए। अभिलाषा और दशरथ भी एक दूसरे को देख रहे थे। आज तो निशांत ने जैसे उन दोनों को टारगेट ही बना लिया था। सभी लोग मुंह छिपाकर हंस रहे थे। खुद लकी और राधिका भी निशांत को देखकर हंस रहे थे। निशांत, हमें डांस नहीं आता है और ना ही हमने कुछ तैयार किया है, हम नहीं आ सकते हैं, कमल ने कहा। अरे क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। आज लकी वापस आया है, ऐसे में उसके स्वागत के लिए थोड़े बहुत ठुमके तो लगा ही जा सकते हैं ना, निर्मला ने कहा और कमल का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ ले जाने लगी। सभी लोग के मुंह खुले के खुले रह गए थे और आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। निर्मला और कमल लकी के स्वागत में डांस कर रहे थे। ये तो अपने आप में पानी पर चलने जैसा था। लकी और राधिका को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन दोनों के लिए भी गाना चला और थोड़ा ही सही, बेमन सही, लेकिन उन दोनों ने डांस जरूर किया। जब वो दोनों वापस जा रहे थे, लकी और राधिका ने उठकर उन दोनों को नमस्कार करके विदा किया। अब इस शाम की सबसे ज्यादा अवेटेड परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जिसका इंतजार सभी को है, क्योंकि जो परफॉर्म करने आ रहे हैं उनका इंतजार भी सबसे लंबा था। हम लोग तो भैया को अपने अपने मतलब से याद करते थे और बीच बीच में भूल भी जाते थे, लेकिन भैया के चले जाने पर उन दोनों पर क्या बीतती थी ये कोई नहीं जानता। इतनी छोटी सी उम्र में अपने बच्चों से दूर हो जाना, इतने लंबे वक्त तक दूर रहना और ये पता भी नहीं चलने देना कि उसकी याद बहुत आ रही है, ये तो सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, दशरथ चाचा और अभिलाषा चाची। एक बार उन दोनों के लिए जोरदार तालियां, जिनकी वजह से हमें लकी भैया जैसा हीरा मिला है, निशांत ने कहा। हॉल का माहौल गदगद हो गया। निशांत की बात सुनकर अभिलाषा और दशरथ की आंखें नम हो गई। लकी और राधिका उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब वो दोनों कुर्सी से नहीं उठ पाए तो खुद लकी और राधिका अपनी जगह से उठे और उन दोनों का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें स्टेज तक ले आए। हॉल में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। कुछ की तो आंखें भी नम हो गई। पीछे से गाना बजा और उन दोनों ने डांस करना शुरू किया। जैसे जैसे उनके पैर चलते जा रहे थे, हॉल में तालियां बजती जा रही थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिल से वो दोनों नाच रहे हो। दोनों शिद्दत से इस घड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे और इसके आने की खुशी उनके पूरे शरीर में नजर आ रही थी। जैसे ही उन दोनों का डांस खत्म हुआ तो लकी और राधिका ने स्टेज पर ही उन दोनों को धोख लगा दिया। उसने निशांत से माइक लिया और कहा, अगर मैं इन दोनों का 10% भी बन पाया तो धन्य हो जाऊंगा। ये सुनकर अभिलाषा की आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों को गले से लगा लिया। लकी और राधिका की आंखें भीग आई थी। निशांत, राजीव, कुमारी और बाकी लोगों की कोरें गीली हो गईं। अब आगे क्या होने वाला था, कहाँ थे